अभी कई राउंड की काउंटिंग बाकी है और बांकीपुर की जनता अपनी माँ तुल्य, अपनी बहन तुल्य, आधी आबादी को रिप्रेजेंट कर रही रेखा गुप्ता जी को निश्चित रूप से अपने प्यार और आशीर्वाद के साथ विजय बनाएंगे। थे कल तक कि बांकीपुर जो है हमारा किला है, हमारा गढ़ है। बांकीपुर की जनता जिनके बारे में वो कहा करते थे कि हम कुत्ता और बिल्ली भी खड़ा करेंगे तो जीत जाएंगे, बांकीपुर की जनता ने उनको नकार दिया। बी टीम ऑफ भारतीय जनता पार्टी, प्रशांत किशोर जी एक दलाल है जो आप पैसा फेंकिएगा आपके लिए भी वो प्रचार करेंगे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बांकीपुर की जनता माँ तुल्य, बहन तुल्य, मातृशक्ति को रिप्रेजेंट कर रही रेखा गुप्ता जी को भारी मतों से विजय बनाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, प्रशांत किशोर कहे तो 7-8 राउंड हो गए और उसके बाद भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। और आपको बता दें, राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी रेखा गुप्ता तीसरे नंबर पर और आपको बता दें बीजेपी दूसरे नंबर पर चल रही है। ऐसे हमारे साथ बातचीत करने के लिए सारिका पासवान जी हैं। अब क्या अभी क्या, आपने तो खुद ही कहा कि 7वां राउंड है और अभी मुझे लगता है कि बहुत राउंड अभी काउंटिंग बाकी है। देखिए, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देती हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग दम भरते थे कल तक कि बांकीपुर जो है हमारा किला है, हमारा गढ़ है, बांकीपुर की जनता जिनके बारे में वो कहा करते थे कि हम कुत्ता और बिल्ली भी खड़ा करेंगे तो जीत जाएंगे, बांकीपुर की जनता ने उनको नकार दिया बुरी तरीके से। वो बांकीपुर की जनता जिन गलियों में मोदी जी जब आते थे उन्हीं गलियों में घुमाया जाता था उनको, सोचिए, वहां की जनता ने कह दिया है कि मोदी जी के लिए नो एंट्री है यहाँ पे। तो कोई जीते कौन हारे ये तो अभी समय है। नहीं, देखिए, बीजेपी के लिए नो एंट्री है तो टीएसपी जी के लिए भी नो एंट्री। देखिए, मातृशक्ति को रिप्रेजेंट करती हुई हमारे राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी रेखा गुप्ता जी, और किसी दल में इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी महिला को टिकट दे दे। भारतीय जनता पार्टी कहती है महिला बिल लाएंगे, ये करेंगे, आधी आबादी करता तो वही तो कह रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में एक महिला नहीं थी? क्या अन्य दलों के पास कोई एक महिला नहीं थी? एटलीस्ट हमारे पार्टी, हमारे दल, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने एक महिला को टिकट दिया। इसके लिए मैं आभार और धन्यवाद करना चाहती हूँ अपनी पार्टी को। बाकी जीत हार अलग चीज है, वो महत्व नहीं रखता। एटलीस्ट हमें आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है, रिप्रेजेंट हमें किया जा रहा है, तो मुझे लगता है ये बहुत अपने आप में। लेकिन अभी भी मैं आपको आश्वस्त कर दूं, अभी कई राउंड की काउंटिंग बाकी है और बांकीपुर की जनता अपनी माँ तुल्य, अपनी बहन तुल्य, आधी आबादी को रिप्रेजेंट कर रही रेखा गुप्ता जी को निश्चित रूप से अपने प्यार और आशीर्वाद के साथ विजय बनाएंगे। दो बड़ी पार्टी आरजेडी, बीजेपी दोनों लड़ रही थी, लेकिन दोनों को शिकस्त देने वाला कोई व्यक्ति आया तो एक कौन? मतलब प्रशांत किशोर की क्या आइडियोलॉजी है भाई? प्रशांत किशोर जी इज द बी टीम ऑफ भारतीय जनता पार्टी। प्रशांत किशोर जी एक दलाल है जो आप पैसा फेंकिएगा आपके लिए भी वो प्रचार करेंगे। क्या कहते हैं, जिधर मिले पूरी उधरे घुरी, ये पीके के लिए है। ये मैं स्पेशली बता रही हूँ इनके लिए। इनका क्या है, इनका कोई अपना विचारधारा नहीं है। और अंबेडकर जी की फोटो और गांधी जी की फोटो लेने से आप उनकी विचारधारा वाले व्यक्ति नहीं हो जाते हैं। अंबेडकर जी की विचारधारा पे चलना प्रशांत किशोर जी के लिए बहुत दूर दूर की बात है। और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के ही बी टीम है। खैर, अभी बहुत समय है, जीते हारे वो तो बात की बात है। कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ हम लोग इसका स्वागत करेंगे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बांकीपुर की जनता माँ तुल्य, बहन तुल्य, मातृशक्ति को रिप्रेजेंट कर रही रेखा गुप्ता जी को भारी मतों से विजय बनाएंगे। चूक हुआ प्रचार उचार नहीं, प्रचार में क्यों चूक होगा भाई? समझा नहीं पाया। नहीं, पूरी बिहार की जनता हमारी बातों को समझती है। आखिर विषय क्या है? विषय तो वही है, रोजगार, रोटी, शिक्षा, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था। 2 अधिकारियों की हत्या हो गई है बिहार में। जब बिहार का, प्रदेश का मुख्यमंत्री ही अपराधी विचारधारा का हो तो उस प्रदेश में तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा ही। आज बलात्कार, हत्याएं जो है आम बात हो गई है बिहार में। तो हमारे मुद्दे को लेकर के तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गुगली खेला है। हम कहे 1 करोड़ नौकरी देंगे तो कहते हैं हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। हम कहते हैं हम 10,000 रुपए देंगे तो कहते हैं हम 20,000 रुपया देंगे। हम कहते हैं 2,000 रुपया हम विधवाओं का पेंशन बढ़ाएंगे तो कहते हैं हम 2,500 बढ़ाएंगे। लेकिन दिया क्या उन्होंने? दिया, गुगली ना खेलना है भाई इन लोग को। झूठ का गुगली भारतीय जनता पार्टी खेलती है। तो देखिए, अभी तो जनता इनको गुगली खिलाना शुरू कर दी है। अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, अब देश की जनता है मोदी जी का इस्तीफा मांग रही है। और मुझे लगता है आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से और कठिन होने वाला है। क्या लग रहा है, मोदी जी के बॉस इस बार चुनाव हार जाएंगे? मोदी जी के बॉस कौन है ये? मोदी जी के बॉस कौन है भाई? नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष
नितिन नवीन जी तो खैर पहले ही उनका एक प्रत्याशी उन्होंने खड़ा किया था, जो पारिवारिक दबाव में आके उन्होंने नॉमिनेशन वापस लिया था। देखिए ये सब लेगेसी, ये सब कॉलेजियम सिस्टम को मेंटेन जो कर रहे थे नितिन नवीन की फैमिली और परिवार, वहां परिवारवाद नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में पड़ोसवाद होता है, हमारे यहाँ परिवार होता है, क्योंकि हम लोग भाई अपने बच्चों को प्रमोट करते हैं कि आप आइए और हमारी विचारधारा के साथ खड़े होइए और लड़िए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पड़ोसवाद को वो लोग करते हैं, वहां घर का कोई बाल बच्चा नहीं खड़ा होता, सब पड़ोसी के बाल बच्चे होते हैं। तो मुझे लगता है कि बॉस भी हारेंगे और जितने भी मोटा भाई छोटा भाई है, पूरे देश से इनको जो कहते हैं ना बिग नो मिलने वाला है इस बार। बातचीत कर रहे थे सारिका पासवान जी थी, इन्होंने क्या कुछ कहा, इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री